सरकार जनता की सरकार नहीं है, ये बंटी बबली का सरकार है। झारखंड में सरकार चल रहा है कि एक दूसरे के लिए सिनेमा का शूटिंग हो रहा है। हमारा सरकार बनेगा, पहला कैबिनेट में ही हुसैनाबाद नाम को हम मां गंगा में अर्पित कर दूंगा। लात मार मार के घुसपैठियों को यहाँ से बाहर निकालेगा। देश का कोने कोने में अभी भी जो बाबर बसा हुआ है, ये लोगों को भी हमने लात मार मार के निकालने का समय हमारा पास आ चुका है। चेहरा देखकर नाम तो जान ही गए होंगे। हाँ, ये वही हेमंत बिस्वा शर्मा हैं जो एक वक्त में कांग्रेस के कसीदे गढ़ा करते थे, लेकिन बीजेपी के परचम तले असम का मुख्यमंत्री बनने के बाद राहुल गांधी की ही भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्हें असम में गिरफ्तार करवाने की धमकी दे रहे थे। जो कांग्रेस के न हुए, आज वो बीजेपी में आकर देश को स्वच्छ करने की कस्में खा रहे हैं। जबकि एक पॉलिटिकल पार्टी का होना और देश का हो जाना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। देश का स्वच्छ होना तो जरूरी है, लेकिन कोई हेमंत बिस्वा शर्मा के बातों पर भरोसा क्यों करे? क्योंकि भरोसा उस पर किया जाता है जिसकी राजनीतिक पृष्ठभूमि अपने मूल्यों पर खरी उतरती हो। क्या ऐसा तो नहीं है कि झारखंड में विधानसभा चुनाव है, इसीलिए ही हेमंत बिस्वा शर्मा का तथाकथित राष्ट्र प्रेम हिलकोरे मार रहा है? क्या बस इसीलिए ही जेपी नड्डा, अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली आज की बीजेपी ने हेमंत बिस्वा शर्मा को खुली छूट दे रखी है? क्या इससे पहले हेमंत को नहीं पता था कि खासकर पश्चिम बंगाल और झारखंड में घुसपैठियों का मुद्दा एक बेहद संगीन मुद्दा है? इवन देश भर में घुसपैठियों का मुद्दा एक बेहद गंभीर मुद्दा है। झारखंड में विधानसभा का चुनाव परवान चढ़ा है। क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियों से लेकर राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियों ने अपना पूरा दमखम झोंक रखा है। बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र भी जारी कर दिया है। ठीक इससे पहले बीती 25 अक्टूबर को असम के मुख्यमंत्री और इस बार झारखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी के सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने घुसपैठियों को लेकर कड़ा रुख जाहिर किया है। भाइयों और बहनों, आज झारखंड में क्या हो रहा है? ये घुसपैठियों को वोट का तुष्टीकरण के लिए आज बुलाया जाता है। पूरा झारखंड में घुसपैठी ढुक चुका है और ये झारखंड में जो सरकार चलता है, हेमंत सोरेन का सरकार, बन्ना गुप्ता का सरकार, ये लोग घुसपैठियों को हटाने का नाम नहीं बोलते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को वादा करता हूं, बीजेपी का सरकार आएगा, झारखंड में कानून का रास्ता से हम लोग लात मार मार के घुसपैठियों को यहाँ से बाहर निकालेगा। ये हम लोगों का वादा है। हेमंत यही नहीं रुके, आगे जेएमएम और कांग्रेस पर जमकर बरसते हुए कहते हैं कि इन लोगों को तो बस एक विशेष समुदाय तक का ही वोट चाहिए, इन्हें आपके वोट से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम इस देश से बाबर को भगाने का काम कर रहे हैं। आज भाइयों और बहनों, आज जमशेदपुर पश्चिम में क्या हो रहा है? धीरे धीरे जमशेदपुर का हमारा जो डेमोग्राफी है, कैसे परिवर्तन हो रहा है, ये आप लोगों ने अपना सामने देखा है। आज जेएमएम का ताकत क्या है, कांग्रेस का ताकत क्या है? आपका वोट उनको नहीं चाहिए, एक विशेष वर्ग का वोट से ही ये चुनाव जीतना चाहते हैं, इसीलिए ये लोग आपका भी काम नहीं करते हैं। लेकिन ये समय आ गया है अयोध्या में जैसे हमने बाबर को हिला के राम मंदिर बनाने का काम किया हो, ऐसे देश का कोने कोने में अभी भी जो बाबर बसा हुआ है, ये लोगों को भी हमने लात मार मार के निकालने का समय हमारा पास आ चुका है। आगे सारे लोकतांत्रिक मूल्यों को ताक पर रखकर, भारत एक विचार की मूल अवधारणा को ताक पर रखकर बीजेपी के वर्तमान मुख्यमंत्री सामने खड़ी भोली भाली जनता से अपील करते हैं, आपको विशेष समुदाय की नहीं बल्कि हिंदुओं की सरकार बनानी है। हमें ये चुनाव में दिखा देना है कि झारखंड एक विशेष वर्ग का सरकार हमने बनाने नहीं दूंगा। ये सरकार बनेगा, हिंदुओं का सरकार बनेगा, आदिवासियों का सरकार बनेगा, शोषित वंचित का सरकार बनेगा। ऐसा सरकार बनाने के लिए हमें काम करना है। भाइयों और बहनों, जब से मैं आया हूं, हर बार जमशेदपुर में
रांची में आता हूं, युवाओं का साथ मेरा बातचीत होते हैं। आज रांची में, झारखंड में युवाओं का कोई भविष्य नहीं है। सीजीएल एग्जाम का नाम में क्वेश्चन पेपर बिका जाता है और हमारा लोगों का ये सीधा आरोप है। हेमंत सोरेन, बन्ना गुप्ता, यही सब लोग मिलके आज झारखंड में अच्छा एग्जाम होने नहीं देते हैं, लोगों का काम होने नहीं देते हैं। हमारा ये वादा है, झारखंड में हमारा सरकार बनेगा, पहला कैबिनेट में ही हम सीजीएल का घोटाला को सीबीआई में दे दूंगा और जो लोगों ने ये क्वेश्चन पेपर लीक करने का महापाप किया है, ये लोगों को हम जो सबक सिखाएगा, जिंदगी में ये लोग सीजीएल का। खुद बीजेपी की टॉप लीडरशिप में से शीर्ष की पोजीशन पाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक निजी टीवी चैनल को दिए एक इंटरव्यू में कहते हैं कि मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करने लग जाऊंगा उस दिन मैं राजनीति करने के काबिल नहीं बचूंगा। लेकिन उन्हीं की पार्टी का एक मुख्यमंत्री इस समय एक राज्य में जमकर सांप्रदायिक बयानबाजी कर रहा है। क्या ये सूचना बीजेपी के शीर्ष कमान तक नहीं पहुंच रही है या वो जानकर भी अनजान बनी हुई है? और अगर ऐसा है तो क्या बीजेपी झारखंड का राजनीतिक किला सांप्रदायिकता के सहारे फतेह करना चाहती है? ये सवाल अभी जस का तस बरकरार है, जिसका जवाब अभी फिलहाल किसी के पास नहीं है। हाँ, लेकिन हेमंत के इन बयानों से मानो अब एक बड़ा राजनीतिक बखेड़ा खड़ा हो गया है। विषय की गंभीरता को भांपते हुए केंद्र में एनडीए का हिस्सा होकर बीजेपी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड ने भी बीजेपी के मुख्यमंत्री के बयानों से किनारा कर लिया है। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक ने रविवार को कहा कि झारखंड में हम लोग नीतीश मॉडल के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं। बिहार को परिवारवाद से नीतीश कुमार ने मुक्ति दिलाई, अब नीतीश कुमार झारखंड को परिवारवाद से मुक्ति दिलाएंगे। घुसपैठियों पर दिए गए हेमंत बिस्वा शर्मा के बयानों से जेडीयू पूरी तरह असहमत है। तो वहीं बिहार के विपक्ष में मेन की भूमिका अदा कर रही लालू की आरजेडी से नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि हेमंत बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री हैं, वहां उन्हें कोई काम नहीं करना है। वो काफी समय तक कांग्रेस पार्टी में रहे थे, अब वो बीजेपी में चले गए हैं। उन्होंने कहा कि असम में क्या हालात हैं, वहाँ लोग कितने परेशान हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा वहाँ तो लोगों की सेवा नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाषण देने के मामले में उनका मुकाबला यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से है। हिंदू मुसलमान में लड़ाई कराने में लगे रहते हैं। सबसे पहले हेमंत बिस्वा शर्मा को पाकिस्तान भेज देना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।